नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग ने ऑब्जेक्टिव किया विलियन चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 था। और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत रसायन। विद्युत। इसमें पहला सवाल है, एक विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी तरह के समान व्यवहार करता है। दो सेल है, विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा है विद्युत अपघटनी। दो सेल, एक है विद्युत रासायनिक, दूसरा है विद्युत अपघटनी। ये बोल रहा है कब विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल की तरह व्यवहार करने लगे। दोनों में क्या अंतर है एक बार वो फिर अगर हम ये बनाए विद्युत रासायनिक, तो दो अलग अलग बर्तनों, इसमें एक इलेक्ट्रोड अलग अलग बर्तन में इलेक्ट्रोड मान लेते हैं तेरे के लिए। ये जो रॉड है और ये कॉपर का रॉड और ये कॉपर का, अगर इस दोनों को हम फिर से जोड़ देते हैं और जब ये जोड़ देते हैं जोड़ने के बाद अब देखो यहाँ पे जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, पे जो जो भी होगा, ओ ये का जो रॉड है वो क्या है, लोड की तरह व्यवहार कर। कॉपर का जो रॉड है कैथोड, कैथोड की तरह व्यवहार कर, बाहर से सप्लाई करते हैं, बाहर से सप्लाई करते हैं कोई। अब क्या करते हैं अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन लोड से कैथोड की ओर कुछ ऐसा करना है जिस रिवर्स दिशा। आपको क्या करना होगा, एक्सटर्नल जो भी इसका सेल पोटेंशियल का मान ज़्यादा होना चाहिए, बाहरी विभव एक्सटर्नल सेल, एक्सटर्नल विभव यदि ज़्यादा हो जाएगा तब किसके करने लगा, विद्युत अपघटन होगा। बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, अगला सवाल है 2 नंबर का सवाल है और इस सवाल में ए बी सी मानक इलेक्ट्रोड क्रमशः इसका मान दिया, मानक इलेक्ट्रोड और कौन सा विभव है तो यहाँ पे अपचयन विभव सा विभव है, अपचयन विभव है और 3 गो है, ए बी और ए का मान है क्रमशः लिखा हुआ, क्रम में लिखा, यह है 0.68, यह है -2.50 और ये है 5. ठीक है, ये 3 का मान है। तो यहाँ पे क्या अपचयन शक्ति, अपचयन शक्ति का क्रम पूछ रहा है, शक्ति का क्रम तो हम लिख देते अपचयन शक्ति, अपचयन शक्ति ये व्युत्क्रमानुपाती हो अपचयन विभव का, अपचयन विभव का। अपचयन शक्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है अपचयन विभव। क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है जिसका अपचयन विभव ज्यादा उसका शक्ति, देखो सबसे बड़ा मान किसका है इस, मतलब सबसे कम पावर, सबसे छोटा कौन, बी, ये सबसे ज्यादा, सबसे आगे, फिर कौन, फिर ए, का सही आंसर होगा डी, 2 के बाद 3। अगला सवाल है
एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शून्य इलेक्ट्रोड विभव वाला होता है क्योंकि ये बोला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का शून्य क्यों मान लिया नियम नहीं है मान लिया गया है ये मानक इलेक्ट्रोड विभव का क्या होता है माना गया है ऐसा कोई रूल नहीं है का शून्य का सवाल चौथा सवाल फिर से ए और बी ऑक्सीकृत ऑक्सीकरण विभव बोल रहा है एक रासायनिक बोला कि और बी दो ए का भी और बी का है 0.66 तो देखो क्या होता है कि दोनों यदि ऑक्सीकरण विभव इसका ऑक्सीकरण विभव का मान का वैल्यू क्या है का वैल्यू है कम का जो विभव ज़्यादा होता है वही उसका जैसे इसका ऑक्सीकरण विभव है इसका होगा ऑक्सीकरण इसका क्या होगा ऑक्सीकरण का होगा ऑक्सी और दूसरे अपचय का ऑक्सीकरण जिसका कम उसका अपचय बोल रहा है रासायनिक प्रतिक्रिया एक दूसरे पता एक आगमन होना ये क्वेश्चन देखो थोड़ा छोड़ पांचवा सवाल एक सेल का जो लिखा हुआ ना का पूरा मतलब विद्युत विद्युत वाहक और ब मतलब होता है पूरा मतलब विद्युत वाहक क्या लिखा विद्युत वाहक अपचन विभव दाएं और बाएं इलेक्ट्रोड के ये देखो इस फॉर्मूला विद्युत वाहक विद्युत वाहक और शॉर्ट में इसको एफ क्या बोलते हैं शॉर्ट में एम एफ का फॉर्मूला होता है कैथोड ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट अब देखो कैथोड किस तरफ है राइट साइड और एनोड किस तरफ है राइट लेफ्ट राइट मतलब दायां तो मतलब दायां में से बायां घटा देखो कौन माइनस पे क्या होगा दायां पे होगा सी अगला सवाल 6 नंबर 6 नंबर में बोल रहा है देखो क्या क्या दिया हुआ है एक दिया हुआ है सी डी 2 प्लस दूसरा है ए जी प्लस
तीसरा है P2+, CD2+ का मान हुआ है 0.40, इसका मान है 0.80, नेगेटिव में दिया, माइनस में 0.4। इसमें देखो क्या पूछ रहा है, परबल अपचायक, अपने से पूछ रहा है परबल अपचायक। अभी बताए थे अपचयन शक्ति या अपचायक एक ही, तो अपचायक या अपचयन शक्ति, अपचायक शक्ति। फिर से एक बार लिखते हैं, अपचायक शक्ति व्युत्क्रमानुपाती होता है का अपचयन विभव, अपचयन विभव तब जिसका अपचयन विभव कम का शक्ति, देखो इसमें सबसे बड़ा मान जिसका, उसका शक्ति सबसे कम, और जिसका मान सबसे छोटा उसका शक्ति सबसे ज़्यादा। देखो कौन सा, Fe2+। आंसर होगा इसका सही सी, का सी। 7 नंबर का सवाल है, सेल अभिक्रिया में आयनों की सांद्रता को 2 गुना E0 हो जाता है। देखो E0 का वैल्यू होता है, E0 का वैल्यू होता है, नॉट सेल पूछ रहा है, E0 का वैल्यू होता है E0 कैथोड माइनस E0, मतलब ये है एनोड का अपचयन विभव, एनोड कैथोड, ये कैथोड का मानक अपचयन, अपचयन, और ये किसका, एनोड का, एनोड मानक अपचयन विभव, अपचयन विभव। ये देखो इसमें इस फॉर्मूला में कहीं पे भी सांद्रता का बात नहीं, ये निर्भर नहीं करता। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, अपरिवर्तित रहा। आपका 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, दो इलेक्ट्रॉन आवेश को प्रयुक्त करने वाले सेल अभिक्रिया, सेल का विभव, टेम्परेचर कितना वोल्ट पाया गया, डिग्री पर अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक होगा। इसका तो फॉर्मूला से ही पड़ेगा, सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला बताते हैं क्या होता है। फॉर्मूला सेल बराबर सेल माइनस 0.0591 बटा n log q 30 डिग्री सेल। अब साम्य अवस्था यहाँ पे देखो लिखा, साम्य स्थिरांक मतलब साम्य अवस्था, तो साम्य स्थिरांक अवस्था पर ई सेल, और ई सेल यदि 0 तो के को हम क्या बोल देते हैं, पहले इक्विलिब्रियम। अब इसका मान का वैल्यू ई नॉट सेल बराबर, इसको इस तरफ लेके आएंगे पॉजिटिव, देखो ये निगेटिव में, ये निगेटिव में है, इसको इस तरफ लेके चले पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मान कितना हो गया 0, हो गया 0, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 0.051 बटा क्या n log इक्विलिब्रियम साम्य स्थिति। हमको ये निकाल, क्या फॉर्मूला बन, log
ई क्यू बराबर ई एल, इधर गुना में है, भाग हो जाएगा 0.5 आगा है। फॉर्मूला देखो क्या बोलते हैं, अगर इस लॉग को इस तरफ लेके आते हैं, ये जो पूरा चीज़ है पे चले जाएगा 10 के पावर में, का फॉर्मूला बन 10 पर पावर एल 5, इसको सॉल्व करके कर लेना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था फॉर्मूला। यहाँ से फॉर्मूला लिखा हुआ, वैल्यू पुट करना है, टेम्परेचर रखना नहीं है, बस इसको सॉल्व करना। एन का मान 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 नंबर का। स्वतः अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी साम्य स्थिरांक के व सेल क्रमशः होगा। 3 वैल्यू है, ठीक है, डेल्टा, एक तो बताना आपको डेल्टा जी क्या होगा, साम्य स्थिरांक के, साम्य स्थिरांक को ही हम के बोलते हैं, और तीसरा बात पूछ रहा है ई सेल क्या होगा। अगर डेल्टा जी अगर 0 हो जाए, 0 हो जाए, डेल्टा जी अगर 0 होता है, ये होता है साम्य, साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। तो साम्य अवस्था पर डेल्टा जी का मान 0 होता है, तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए। लेकिन ये साम्य अवस्था नहीं पूछा, क्या पूछा है, स्वतः के लिए, स्वतः अगर होना तो स्वतः प्रवर्तित, अगर डेल्टा जी क्या हो जाए, ये अभिक्रिया क्या होगा, स्वतः। एक और बात बता देते हैं, अगर ये पॉजिटिव हो गया, अगर ये डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, अस्वतः होता, ऐसा होता है अस्वतः। तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा जी देखो निगेटिव कहाँ पे है, तो डेल्टा जी निगेटिव है, इसमें नहीं है, ये तो गलत हो गया, बी तो हो नहीं सकता। अब बचा ए और अगला ऑप्शन देखो, डेल्टा जी होगी, और एक देखो, और यहाँ से जो जानते हो उससे सॉल्व करो। अगर क्या हो जाए डेल्टा जी निगेटिव, तो ई सेल का मान जो होगा वो होना चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं ऐसा, तो देखो फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर ये निगेटिव है का मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, तब ना ये निगेटिव हो, इसलिए ई सेल का मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। देखो ई सेल लास्ट वाला पॉजिटिव, लास्ट वाला पॉजिटिव एक ही में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। 9 10 नंबर का सवाल, 10 नंबर में बोल रहा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर H प्लस पहले अपचयित होता है, पहले अपचयित होता है, किससे पहले, ऑप्शन है Zn, बोल रहा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर H प्लस आयन पहले, आयन किससे पहले अप, तो देखो एक याद रखो छापा, H A B, C से क्या मतलब है कॉपर, H से मतलब है Hg, A से मतलब है Ag, इसका मतलब है प्लेटिनम, का मतलब है Au गोल्ड,
ये सभी H प्लस से पहले अपचयित प्लस से सबका 5 जो है छापा वाला जो है H प्लस से पहले अपचयित होता है और इसके अलावा जो भी बच गया उसमें सब क्या हो जाए, कौन अपचयित होगा पहले, H प्लस। ये होगा पहले होगा, ये होगा नहीं का सही आंसर क्या होगा, H प्लस से पहले कौन अपचयित होगा, Zn2 प्लस। हमारे मन में ये तो हो सकता है, इसका नहीं सर 2 प्लस का 10 का आंसर H प्लस से पहले कौन होगा, H प्लस आयन पहले प्लेटिनम H पहले, तो 10 का 11 नंबर, देखो 11 नंबर निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन, अपचायक वो जो दूसरे का अपचयन कराता, खुद का ऑक्सीकरण, वो होता है जो खुद का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन। तो कौन इस प्रबल दूसरे को कौन अपचयन कराएगा, खुद का ऑक्सीकरण होने की बात पता होगा। ऑक्सीकरण कैसे पता चलेगा, ऑक्सीकरण अगर दो वर्ड है यहाँ, एक है ऑक्सीकरण और एक वर्ड है अपचयन। ऑक्सीकरण और दूसरा है अपचयन। तो ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाना, बढ़ जाना। इसका मतलब है ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाए। तो यदि हम यहाँ ये देखते हैं कि अगर फ्लोरीन F माइनस कहाँ जाएगा, F2 बनाएगा, माइनस है, क्या होगा, ये हो जाएगा। Br माइनस है, इसका होगा Br2 और I माइनस है, इसका होगा 2। ठीक है, तो देखो इसमें से कौन, इसका यहाँ पे देखो क्या ऑक्सीकरण हो रहा है, सबका भी ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन ये बोल रहा है प्रबल अपचायक कौन। इसको ऐसे देखो कि ऑक्सीकारक सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होता है फ्लोरीन, F माइनस सब फ्लोरीन, फिर से सुनो, फ्लोरीन सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीकारक होता है और आयोडीन सबसे अच्छा, I माइनस सबसे अच्छा अपचायक होता है। I माइनस का क्या हो रहा है, I माइनस खुद का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन है, अपचायक, खुद का ये ऑक्सीकरण, आयोडीन क्यों हुआ, फिर से सुन, इम्पोर्टेंट सवाल। फ्लोरीन सबसे अच्छा, फ्लोरीन सबसे अच्छा कारक, आयोडीन सबसे अच्छा, फ्लोरीन ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक क्षमता सबसे ज्यादा किसका, फ्लोरीन, फिर किसका, ब्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन फिर क्लोरीन, फिर किसका, ब्रोमीन का, और फिर किसका, आयोडीन। इसी तरह से अपचायक क्षमता का बात होता है, अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा किसका, प्रबल अपचायक पूछ,
इसमें को निगेटिव साइन के साथ देखना है। आई माइनस सबसे अच्छा अपचायक, फिर कौन, आर माइनस, फिर कौन, एल माइनस, फिर कौन, एफ माइनस। देखो सबसे अच्छा प्रबल अपचायक कौन हुआ, आई माइनस। आई माइनस का 12 नंबर का सवाल, 12 नंबर के सवाल में बोल रहा है चार तत्व ए बी डी, चार तत्व ए बी, चार को दिया हुआ है, वैल्यू लिखो, कुछ नहीं, ए डी डी, सबका वैल्यू लिखो। इसका है नेगेटिव में 2.9, इसका वैल्यू है पॉजिटिव में 1.50 का, नेगेटिव में 0.74 है, 74 है, और डी का है प्लस में 0.3, सब में वोल्ट लगा हुआ है। कुछ देर पहले ही सवाल एक था, ठीक है। तो अपचायक शक्ति क्या होता है, अपचायक पावर किसका ज़्यादा होगा, अपचायक शक्ति ज़्यादा किसका होगा, जिसका वैल्यू सबसे कम होगा। तो देखो अपचयन विभव दिया हुआ है, अब तुम बोलोगे इसमें क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो ना, मानक अपचयन, मानक अपचयन विभव जिसका सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा अपचायक होगा। कम कहाँ पे, ये नेगेटिव में जो वैल्यू उतना ज़्यादा होता है वो वैल्यू उतना कम होता है, क्या हो जाएगा, के लिए ए के लिए सबसे अच्छा अपचायक कौन हो जाएगा, कारक का ए। 13 नंबर, 13 नंबर का सवाल है, और ये बोल रहा है अर्धअभिक्रिया परम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया है प्रबल अवकारक। देखो एक होता है अवकारक, होता है अवकारक, और एक होता है अपचायक। अवकारक मतलब ऑक्सीकरण, तो अवकारक इसमें तो कौन सबसे प्रबल अवकारक है। देखो वैल्यू सबसे, सबसे वैल्यू कम किसका, कम वैल्यू किसका है, क्या हो जाएगा, भी 3 प्लस, अवका अवकारक, अवकारक मतलब ऑक्सीकारक, समझ, ऑक्सीकारक। 14 नंबर, 14 नंबर का सवाल बोल रहा है जब सेल प्रतिक्रिया साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेता उस समय सेल का ईएम, बोल रहा है अगर कोई सेल साम्य अवस्था पे आ जाता है कितना, अगर साम्य अवस्था पर आ जाता है, साम्य अवस्था पर 0, वही एम एफ बोलते हैं, एम एफ या ई सेल या सेल विभव भी लिखते हैं। ई एम एफ बराबर होता है सेल का, के बराबर होता है विद्युत भाग बल, विद्युत पे साम्य अवस्था पे क्या होता है। 14 नंबर का, 15 नंबर का सवाल, 15 में बोल रहा है कि अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव भर कर, अर्ध सेल इलेक्ट्रोड विभव भर करता है, अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति पर भी दूसरा बात, सेल में धातु आयन का सांद्रता कितना पे भी निर्भर, दूसरा बात है किसका बना हुआ है धातु, इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, दूसरा सांद्रता कितना, और तीसरा तापमान। सभी 16 नंबर का सवाल, नंबर का सवाल किस पदार्थ के घोल को कॉपर के बर्तन
देखो ये सवाल है, बोल रहा है कौन बर्तन में रख सकते। विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर पढ़े हो, विद्युत रासायनिक, तो देखो बोल रहा है कॉपर, किस घोल को कॉपर के बर्तन में रख सकते, मतलब कॉपर के बर्तन में इससे हम किसको रख सकते, इसमें से अगर कोई भी कॉपर से अभिक्रिया कर जाता है उसको हम कॉपर के बर्तन में रख सकते हैं। और अगर इसमें से जो भी कॉपर से अभिक्रिया नहीं कर पाता है रख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे अगर मान लो Zn है और यहाँ पे है SO4, अगर ये रिएक्शन करेगा ZnSO4 और हो जाए क्यों, इसका ये मतलब विद्युत रासायनिक, जिंक कहाँ रहता है ऊपर और कॉपर कहाँ रहता है नीचे, तो ऊपर वाला अगर तत्व है फिर नीचे वाला के विलय, तब कि जिंक को कभी भी हम कॉपर के बर्तन में नहीं रख सकते, या ऐसे बोल सकते हैं कॉपर सल्फेट को के बर्तन में नहीं रख सकते। और उल्टा यदि हम लिख Cu प्लस ZnSO4, ये अभिक्रिया नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये होता है और ये ऊपर होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व नीचे होता है वो कभी भी ऊपर वाले को उसके जा सकता पाया, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी ऊपर होता है, इस वाले को हटा पाया। तो आपको ये देखना है कॉपर, कॉपर नीचे है या ऊपर है, किस से ऊपर, देख लो यहाँ क्या कॉपर को ZnSO4 कॉपर के बर्तन में रख सकते हो, क्या कॉपर के बर्तन में ZnSO4 को भी रख सकते, ठीक। और Ag, अब Ag ऊपर है या ऊपर वाला का पास या H कॉपर, का मतलब, और इसका मतलब तो लवण होना चाहिए ऊपर वाले का, बर्तन होना चाहिए कॉपर, रख सकते, क्या कर जाए, क्या होगा, ये रख सकते, ये वाला है, नीचे का लवण कभी भी बर्तन में नहीं रखना, याद रखो। अगर ऊपर वाला बर्तन है, बर्तन किसका बना होना चाहिए, ऊपर वाले का, लवण किस, अगर ऐसा हुआ बर्तन हुआ ऊपर वाले तत्व का और लवण किसका हुआ नीचे वाले का, तो ऊपर वाला नीचे वाला। लेकिन अगर ऐसा सोचो अगर लवण ही ऊपर वाले का हुआ बर्तन नीचे वाले का हुआ, क्या होगा, ये 16 का ये 17 नंबर का सवाल बोल रहा है बोल रहा है इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात किया जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव मान ज्ञात किया जाता है, इस विधि निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर, 18, 18 में बोल विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के दौरान, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के दौरान बोल रहा है गिब्स मुक्त ऊर्जा बढ़ता है। देखो दो सेल है ना, एक है विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, दो सेल है, अपघट और विद्युत रासायनिक सेल। इसमें ये अपने आप होता है,
जो अपने आप होता है उसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है, और इसके लिए हमको बाहर से एनर्जी सप्लाई करना होता है, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है। नेगेटिव तो घट रहा है, क्या होना चाहिए? धारा का 19 का सवाल, 19 के सवाल में बोल रहा है जब जब सेल में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती तो उस समय दोनों इलेक्ट्रोड के विभवों का, देखो एक ऐसा सेल है जिसमें से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, टनल सर्किट में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, तब दोनों विभव के बीच का जो अंतर होता है उसको ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं, का विद्युत वाहक बल बोलते हैं ईएमएफ। तो सही आंसर होगा विद्युत वाहक बल। इसका बी। 20 नंबर के सवाल में बोल रहा है जलीय विलयन में क्षारीय धातु आयनों की गमनशीलता का सही, गमनशीलता मतलब गति, वेग का, गति ज्यादा ज्यादा के लिए याद, एक लाइन हम याद रखो क्या? जो छोटा है वो पानी में मोटा है और मोटे को दौड़ने में तकलीफ होता है। जो छोटा है वो पानी में मोटा है और मोटे को तक, देखना आपको, बाहर में जो छोटा है ना वो पानी में जाके बड़ा हो जाता है, ठीक है, ऐसे याद रखो। जो छोटा है वो पानी में मोटा है और मोटे को दौड़ने में तकलीफ हो। देखो सबसे छोटा कौन, ये बात शायद पता होगा। आवर्त सारणी में जब तुम ऊपर से नीचे आते, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, ऊपर से नीचे पर आकार, आकार क्या होता है? बढ़ता है। और आकार अगर बढ़ता है तो देख लो सबसे बड़ा कौन हो, देख लो ऑप्शन में क्या है, एल आई सब छोटा है, पानी में से बड़ा हो जाएगा, और जब पानी से सबसे बड़ा हो जाएगा इसका गति सबसे कम। तो लिथियम देखो दो जगह पे है, तीन जगह, ये तो हो नहीं सकता ना, सी का सबसे ज्यादा गति नहीं हो सकता। ए पे बात का विचार करो, का विचार, बी का विचार, लिथियम का सबसे कम होना चाहिए, ए बी। अब देखो जो बड़ा है वो पानी में छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन है? मीडियम, सबसे बड़ा ये पानी में ज़्यादा तेज। एक ही ऑप्शन में है आरबी प्लस का बी, बी याद रखना है नहीं ये लाइन, क्या जो छोटा है वो पानी में मोटा है और मोटे को दौड़ने में तकलीफ। 21 का 22 नंबर का सवाल, 22 के सवाल में बोल रहा है प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता, प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता बोल रहा है क्या होगा? चार ऑप्शन देखो, तनुता पर धीरे धीरे से धीरे धीरे बढ़ती है, तनुता पर घटती है, तनुता पर परिवर्तित नहीं होती और विलयन के घनत्व पर निर्भर करती है। देखो सोचते हैं प्रबल जो होता है ना, अगर मान लो इसमें कोई इसमें तुम कुछ पानी, ये मान लो यहाँ पे एक NaCl, क्या है? NaCl, Na पर प्लस और Cl पर माइनस, जैसे ही पानी डालेंगे तो ये क्या होगा? जितना टूटना होगा वो तो एक ही बार में टूट गया, आयन की संख्या नहीं बदलने वाला है, आयन की संख्या नहीं बदलने वाला। जैसे ही अब पानी इसमें ऐड करेंगे तो पानी ऐड करने से इसके बीच का दूरी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो बोला तनुता पर धीरे धीरे बढ़ती है, हाँ बात सही है, धीरे धीरे इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि आयन की संख्या नहीं बढ़ा, बस इसका क्या होगा? थोड़ा सा गति बढ़ जाएगा। जैसे ये दाड़ेंगे कुछ तो आकर्षण बल घटेगा क्योंकि आयतन क्या होगा? ज़्यादा। आयतन ज़्यादा अगर होगा तो दूर दूर आयन धीरे धीरे जाएगा ना, एकाएक से तो नहीं, एक पास था एकदम से बहुत बढ़ गया नहीं, तो गति उसका धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि गति पर ही अब निर्भर करेगा, ठीक है। याद रखना प्रबल विद्युत अपघट्य यदि है उसका जो चालकता है आयन की संख्या पर नहीं, किस पर? गति पर, ठीक है। तो गति देखो धीरे धीरे बढ़ेगा तो तनुता पर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। 22 का ए। 23 का सवाल, 23 का सवाल में ये बोल रहा है, 23 के सवाल में चालकता की इकाई, ठीक है, चालकता की इकाई। तो देखो चालकता का मतलब सी बोल दो या जी बोल दो, ठीक है, जी लिखते हैं, एनसीईआरटी में जी लिखा है। तो जी बराबर होता है 1/r, जी बराबर 1/r होता है, ठीक है। तो अब आर मतलब प्रतिरोध, आर मतलब प्रतिरोध, और प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? ओम। तो ये अगर ऊपर जाएगा
तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स। तो सही आंसर क्या होगा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स कहाँ पे है, ओम इनवर्स कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए 23। 24 नंबर का सवाल बोला तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता। देखो दो बात है, एक है धातु की चालकता, सवाल पूछेगा धातु की चालकता, धातु की चालकता, और एक दूसरा सवाल पूछेगा आयनिक चालकता, आयन की चालकता, आयन आयनिक विलयन की चालकता, जो भी पढ़ो आयन की। देखो ध्यान रखना, इसका चालकता तापमान बढ़ाने से बढ़ेगा, इसका चालकता क्या होगा तापमान बढ़ाने से बढ़ेगा, और इसका चालकता तापमान बढ़ाने से घटेगा। क्या होगा, धात्विक चालकता तापमान बढ़ाने से घटता है, और आयनिक चालकता अगर रहेगा तो वो क्या होगा बढ़ता है। तो सही क्या होगा घटेगा। फिजिक्स में भी पढ़े होगे तुम लोग, ठीक है। 24 25 नंबर का सवाल, पिछला सवाल फिजिक्स में भी आता है इसलिए धात्विक चालकता याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे नहीं आया तो वो फिजिक्स में आ जाएगा। तापमान बढ़ाने से धात्विक चालकता बढ़ता है, और तापमान बढ़ाने से आयनिक चालकता बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है ना कि धात्विक चालकता बढ़ने का कारण होता है कि उसमें प्रतिरोध बढ़ जाता है तापमान बढ़ाने से, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता क्या होना कम। तनुता बढ़ाने से तनुता बढ़ाने से निम्न में से कौन घटता है। ओहो देखो क्या सवाल है, बोल रहा है यदि तुम तनुता करते हो विलयन को, तनु करते हो, तनुता करने का मतलब उसमें पानी मिलाना, तनुता मतलब क्या होता है क्या मिला दो, पानी मिलाना हो, पानी, ठीक है, पानी मिलाना वो क्या बोलते हैं तनुत करना। तो तीन चीजें देखो, एक है विशिष्ट चालकता, तीन तरह का चालकता होता है, एक होता है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, एक होता है मोलर चालकता, एक होता है मोलर चालकता, और एक होता है तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। एक क्या होता है तुल्यांकी, एक बात याद रखो बस, इसका मान तनु करने पर क्या होता है कम होता है। तीन में से एक ऐसा है विशिष्ट चालकता जिसका मान तनु कर, विलयन को यदि तुम तनु करते हो तो उसका मान क्या होता है कम, और बाकी ये दोनों का मान क्या होता है बढ़ जाता है। याद रख लेना ये बात, क्या क्या तीन तरह का चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। एक ऐसा केवल विशिष्ट चालकता है जो कि विलयन को तनु करने पर घटता है, बाकी सब बढ़ता है। तो देखो क्या बोल रहा है घटता कौन है, तो क्या होगा सही बी इसका। 26 का सवाल, 26 का सवाल में 26 के सवाल में क्या बोल रहा है, 26 के सवाल में बोल रहा है सेल स्थिरांक की इकाई होती है, पढ़े होगे तुम लोग थ्योरी में, सेल स्थिरांक का फॉर्मूला, सेल स्थिरांक का फॉर्मूला, सेल स्थिरांक का फॉर्मूला होता है, सूचित करते हैं इसको किससे, सूचित करते हैं इसको, देखो जी को चालकता से, तो जी स्टार को सेल स्थिरांक, याद रहेगा, जी स्टार को किससे सेल स्थिरांक से। इसका फॉर्मूला होता है एल बटा ए, क्या फॉर्मूला होता है एल बटा ए, सेल स्थिरांक का फॉर्मूला एल बटा ए, ठीक है, सेल स्थिरांक का फॉर्मूला एल बटा ए होता है। सेल स्थिरांक का फॉर्मूला एल बटा ए। अब यूनिट देखना हमको, यूनिट ही पूछ रहा है ना अपने से, तो देखो सेल ये सेंटीमीटर में रखो, तो सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखो दो गो से एक गो खत्म गया, नीचे से सेंटीमीटर यदि ऊपर जाता है क्या होता है सेंटीमीटर इनवर्स, तो सेंटीमीटर इनवर्स किधर है ऑप्शन नंबर सी 26 का सी। 27 का सवाल बोल रहा है, फिजिक्स में पढ़े होगे ये सब, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है,
ये टॉपिक बैटरी बैटरी तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो। सर्वाधिक चालकता होगा, सर्वाधिक चालकता इसमें सबसे ज़्यादा होता है किसका? चांदी का। ठीक है, ये रटा हुआ सवाल रहता है सबका। 27 28 नंबर का सवाल है। 28 नंबर के सवाल में बोल रहा है किसी विलयन की चालकता समानुपाती होता है। क्या बोल रहा है? चालकता किसके समानुपाती होता है? चालकता बोल रहा है, चालकता कंडक्टेंस, चालकता किसके समानुपाती होता है? चालकता आयन की संख्या को जब बढ़ाते हो तो चालकता बढ़ेगा। समानुपाती पूछ रहा है, तो समानुपाती किसका होता है? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन अगर बढ़ेगा भी बढ़ सकता, विद्युत धारा से कोई मतलब आयन की पर निर्भर कर सकता है, घनता पर भी करता है, आयतन पर भी। सही देखो सोचते हैं, चालकता यदि तो V फॉर्मूला पोलर चालकता का फॉर्मूला कांस्टेंट, ये क्या है? वॉल्यूम के समानुपाती। सही आंसर क्या होगा? हाँ, आयतन। 28 29 29 के सवाल में है निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है। बोल रहा है इनमें से कौन आयनिक यौगिक है? ठीक है, इसमें धनायन भी है ऋणायन भी है, तो आयनिक यौगिक कौन? ये देखो अल्कोहल आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, आयनिक यौगिक नहीं है। शक्कर नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं है। सही आंसर क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट। देखो अल्कोहल का फॉर्मूला ROH, पढ़े हो ना ऑर्गेनिक में। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl, ये इसी रूप में रहता है, ये मत सोचना H+Cl नहीं। और शक्कर का फॉर्मूला क्या होता है? शक्कर मतलब चीनी की 12 H22O11। ठीक है, ये आयनिक नहीं हुआ। तो सोडियम क्या लिखा? सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3। ये आयन में टूट जाएगा, और कैसे टूटेगा? Na+ और NO3-, ये आयन में टूट जाता है, और जो आयन में टूट जाता है उसको बोलते हैं आयनिक यौगिक। आंसर क्या होगा? 30 नंबर का सवाल। 30 के सवाल में बोल रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ईंधन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है, हाइड्रोजन का बोल रहा है दहन होता है। और इस दहन से क्या होता है? अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न होता है। नहीं, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न करता है इलेक्ट्रॉन सतह पर। ये आंसर क्या होता है? उष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है जो उष्मा उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का जब दहन होता है तो दहन से क्या होगा? उष्मा ही उत्पन्न होगा। यहाँ पे जो दहन होता है तो वो यूज कर लिया जाता है। अच्छा देखो, इस ईंधन सेल में क्या होता है कि जो भी दहन होता है तो उसको यूज करते हुए क्या बना दिया जाता है? शुद्ध जल उत्पन्न करता है दहन होने से। 30 का 31 का 31 का विद्युत अपघट्य जो जल में पूर्ण रूपेण आयनित होता है। देखो बोल रहा है वो विद्युत अपघट जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? देखो, ऐसा विद्युत अपघट जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता उसको बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघट, और जो पूर्ण रूप से क्या होता है? आयनित हो जाता है उसको बोलते हैं दुर्बल। अरे क्या, फिर से, जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा उसको बोलते हैं प्रबल, जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा आंशिक रूप से होगा उसको बोलते हैं दुर्बल। ये क्या पूछ रहा है अपने से? पूर्ण रूपेण
पूर्ण रूप से जो आयनित हो जाए उसको क्या बोलेंगे? परबल। परबल नहीं, यहाँ पे सबल लिखा हो, एक ही बात है, परबल लिखे हो या परबल लिखा हो या सबल लिखा हो। 31 32 का सवाल देखो, बोल रहा वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? देखो सिंपल सा बात है, क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन और मीथेन के दहन से, दहन किस में होगा? ईंधन सेल में ही होगा ना। इसका सही आंसर क्या होगा? 32 का सी। 33 नंबर का सवाल एक न्यूमेरिकल है, देखो ये बोल रहा है एक कूलम विद्युत में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अच्छा सवाल है, एक कूलम में कितना होगा? देखो चलो बताते हैं। एक कूलम में कितना, ये बात याद रखो पहले। एक मोल अगर हम ये बोलते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6.022 गुना 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। एक मोल मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? इतना इलेक्ट्रॉन। ये अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, अगर तुमको याद हो तो एक फैराडे में कितना आवेश होता है? 96,500 कूलम होता है। कितना चार्ज होता है? इतना। तो ऐसा सोचो, और एक फैराडे कितने का चार्ज है? एक मोल इलेक्ट्रॉन का। और एक मोल इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन? तो जरो एक बात ऐसे सोचो, यदि कितना आवेश रहेगा? 96,500 कूलम आवेश रहेगा तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6.022 गुना 10⁻23। कितना में? इतना में। तो एक कूलम का सोचो कितना होगा? एक कूलम में पूछ रहा अपने से कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या कर देते हैं? भागा कर देते हैं। 6.022 गुना 10⁻23 भागा कितना? 96,500। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो कि 3 जीरो कहाँ आ जाएगा? नीचे। 3 जीरो नीचे, तो कितना जीरो हो गया? 3 और 2 5। अब 5 जीरो खत्म, 5 जीरो खत्म तो 10⁻18 हुआ ना। अब इसको सॉल्व कर लो एक बार। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते, तुम नहीं करोगे, हम कर सकते। अच्छा तुमको देना ना, तो इसका यदि हम कैलकुलेटर यूज कितना सॉल्व करते? 6 जीरो भागा 5 का वैल्यू 624, दो डिजिट तक 18। कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है ऐसा? 6.24 गुना 10⁻, हाँ है ऑप्शन नंबर सी। 33। 34 नंबर का सवाल भी अच्छा सवाल है। क्या बोला? AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के घोल से 1 मोल एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोड पर जमा होने के, जब ये टूटता है ना, ऐसे टूटता है। AlCl3 जब टूटेगा तो एल्युमिनियम पर 3 प्लस, अब प्लस एल, इससे मतलब होना चाहिए तुमको। ठीक है, एल्युमिनियम 3, इसको जाने दो, इससे कोई अपने को मतलब नहीं। अपने से ये पूछ रहा है एल्युमिनियम का बताओ ना, बाकी छोड़ो तुम। एल्युमिनियम का यदि रिएक्शन लिखोगे, 3 प्लस है तो कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा, और क्या बनेगा? एल्युमिनियम। क्या गो एल्युमिनियम एगो। इसको ऐसे पढ़ो, कितना मोल, भले ये एक दिख रहा है लेकिन इसको पढ़ना कैसे होता है? इसको 1 मोल पढ़ो, इसको कितना पढ़ो? वो 3 मोल पढ़ो, और ये क्या हुआ? 1 मोल। ठीक है, अब सवाल देखो क्या पूछ रहा है। कितना मोल? 1 मोल एल्युमिनियम। ठीक है, 1 मोल एल्युमिनियम के लिए बोल रहा है कि कितना विद्युत का आवश्यकता होगा? कितना का? 3 मोल का। और 1 मोल का आवेश होता है, 1 मोल के आवेश को फेराड, 1 फेराडे बोलते हैं। 3 मोल के कितना? 3 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को कितना बोलेंगे? 3 फेराडे। है समझ में ये बात? फिर से एक बार देख लो, पहले इसको तोड़ लिए, ठीक है ना, पहले इसको तोड़ लिए। AlCl3 कैसे टूटेगा? Al3 प्लस प्लस, इसको मतलब केवल किससे है? एल्युमिनियम 3 प्लस से। ठीक है, एल्युमिनियम 3 प्लस, 3 प्लस चार्ज है
3 इलेक्ट्रॉन खाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये इसको कैसे लिखेंगे, 1 मोल, इसको लिखेंगे 3 मोल और इसको लिखेंगे 1 मोल। ठीक है, देखो 1 मोल एल्युमिनियम चाहिए, 1 मोल एल्युमिनियम के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 3 मोल का, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1 फैराडे और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा 3 फैराडे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 34। 35 नंबर का सवाल, 35 में हो रहा है 1 कूलाम के बराबर होता है। देखो 1 फैराडे में होता है कितना आवेश, 96,500 कूलाम। बोल रहा है इसमें 1 कूलाम किसके बराबर होगा, 1 फैराडे में कितना, ये देखो, और 1 फैराडे कितना का आवेश होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश हुआ, अब बैठो ना, ठीक ठीक ठीक, 6.022 गुना 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन, और इतना इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हुआ, 96,500 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम बोल रहा है कितना होगा, तो चेक करो, 1 कूलाम इधर लेके आएंगे, इसको क्या हो जाएगा, पिछला सवाल ही होगा, वही सवाल पिछला, अभी जो ये दिखाए, देखो 33 नंबर का सवाल, सेम वही सवाल है। देखो 1 कूलाम विद्युत में कितना, आंसर क्या होता है, ये वही सवाल को अलग तरीके से किया गया। इसका आंसर क्या होगा, अभी सॉल्व किए थे तो सॉल्व करने का जरूरत है नहीं। 35, 36, 36 नंबर के सवाल में बोल रहा है कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन से 2 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कैथोड पर एकत्रित कॉपर की मात्रा और कॉपर का द्रव्यमान दिया भी है, इतना लेना है। ठीक है, देखो कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, इसको तोड़ के अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, Cu2 प्लस और क्या लिखाएगा, SO4 2 माइनस। अब इससे मतलब है, ठीक है, बाकी इसको जाने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कॉपर 2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, और क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो देखो ये पूछ रहा क्या, 2 फैराडे, तो 2 फैराडे ये है ना, 2 फैराडे, ठीक है, और 1 मोल कॉपर, 1 मोल कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन खाया, 2 फैराडे मतलब 2 मोल, और कितना मिला, 1 मोल, 1 मोल कॉपर, और 1 मोल कॉपर का जो द्रव्यमान होता है उसको बोलते हैं मोलर द्रव्यमान, उसको बोलते हैं मोलर द्रव्यमान, और कॉपर का मोलर द्रव्यमान होता है 63.5 ग्राम, आंसर होगा 63.5, आंसर होगा डी, इसका डी। 33 नंबर का, 33 का सवाल, निम्नलिखित प्रतिक्रिया किस सेल को दर्शाता है। देखो अगर जिंक का एनोड बनाओ, का एनोड, और कॉपर का कैथोड, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनिक नहीं डेनियल सेल दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा बी बी। 33, 38, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। सेल दो तरह का होता है, एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल उसको बोलते हैं जिसको फिर से चार्ज नहीं कर सकते, द्वितीयक सेल उसको बोलते हैं जिसको फिर से चार्ज कर सकते हैं। इसमें होगा सांद्रण सेल, होगा एक्लांसे सेल, ये द्वितीयक बैटरी है, ये भी द्वितीयक है। इसे देखो डेड स्टोरेज बैटरी, इसका सही आंसर होगा 38 का बी। 40, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल इस तरह से बनाते हैं हम लोग, 2 बर्तन अलग अलग लिया जाता है और एक में लिया जाता है यहाँ पे जिंक और इधर लिया जाता है कॉपर, और दोनों को एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिया जाता है। जिंक यहाँ पे एनोड की तरह काम करता है, जिंक एनोड की तरह काम करता है, और ये किसके तरह काम करता है, कैथोड की तरह काम करता है। जिंक एनोड की तरह और ये कैथोड की तरह। ठीक है, और इस पर ऋण आवेश होता है, एनोड पर क्या होता है, ऋण आवेश, और इस पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश। इसको याद ऐसे भी रख सकते हो लोन से, LOAN, लोन। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के लिए साइन याद रखने का ये तरीका है। L फॉर लेफ्ट,
L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां, ठीक है। O मतलब होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। A मतलब होता है एनोड, एनोड, और N का मतलब होता है निगेटिव। यहीं से देखो एनोड का साइन कैसा, निगेटिव, एनोड का साइन कैसा, निगेटिव, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ए, ठीक है। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। 39, 40, 40 में बोल रहा है ए बी सी का मानक अपचयन विभव दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी तीन गो वैल्यू है, ए बी सी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.68, इसका वैल्यू दिया हुआ -2.50, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.50। इसमें अपचयन विभव का शक्ति पूछ रहा है, कौन अच्छा अपचायक और कौन बेकार। तो जिसका वैल्यू ज़्यादा वो बेकार, इसका वैल्यू ज़्यादा सबसे पीछे, और जिसका वैल्यू सबसे कम, बी का वैल्यू सबसे कम है तो ये सबसे आगे, तो सबसे आगे होगा बी, उसके बाद सी, फिर ए, बी सी ए, ये ऑप्शन नंबर डी। 41, 41 में बोल रहा है अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड मतलब मानक, ठीक है, विभव क्या होगा। देखो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़का मान माइनस छोटका मान, याद क्या रखना है। इस तरह का जब ऐसे सवाल आए, देखो ये पूछा हुआ सवाल है, 10 में भी पूछा था, 11 में पूछा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछला सवाल हर सवाल इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी ये बात आए ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालो, जब भी इस तरह का सवाल आए, बड़का मान माइनस छोटका मान, बड़ा मान इसमें से कौन है, देखो बड़ा मान कौन है, ये, तो बड़ा मान ये है, तो इसमें से हम किसको घटा देंगे, इसको, तो इसमें से हम इसको यदि हम घटा देते हैं तो क्या होगा, 6 में से गया 5, 7 में से 4 गया 3, 0 पॉइंट, सही आंसर इसका होगा 0.35, आंसर होगा इसका बी। 42, 42 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। देखो अब कुछ देर पहले शुरू में ही कुछ सवाल ऐसा था, एक सवाल था शायद, उसमें हम लिखे थे सबसे अच्छा कौन, फ्लोरीन, उसके बाद कौन, क्लोरीन, उसके बाद कौन, ब्रोमीन, और उसके बाद कौन, आयोडीन। सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन हुआ, फ्लोरीन, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, ए। 42 का ए। 43 का, 43 नंबर है निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, ठीक है, मुक्त नहीं करता है, मतलब पहले अभिक्रिया तो करा लो। तो ये देखना है कि H विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े हो, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में वो सभी तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया मतलब अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होगा, नीचे वाला नहीं करेगा। देखो कौन कौन इसमें नीचे ऊपर है, बोल रहा कौन नहीं करेगा, इसका सही आंसर होगा सी। कॉपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अगर तुम देखते हो तो कॉपर नीचे होता है, और बाकी सब जितना भी इसमें तत्व लिखा हुआ है सब क्या होता है, ऊपर, सब कहाँ पे होता है, ऊपर, इसलिए सही आंसर इसका क्या होगा, तो 44 होगा ना, 44। 44 नंबर का सवाल है किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल, अरे सिंपल सा सवाल है, साम्य अवस्था, इसका क्या होगा, जीरो, ठीक है, इसमें कुछ नहीं देखना, साम्य अवस्था विद्युत वाहक बल पूछे कुछ भी पूछे, साम्य अवस्था पर विद्युत वाहक बल जीरो होता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना। 44, 45, 45 में फिर से वही सवाल आ गया, जो छोटा है वो पानी में मोटा है और मोटे को दौड़ने में तकलीफ होता है, ठीक है। इसमें देखो एग्जाम्पल है LiCl, और क्या है NaCl, और क्या है ACl, इसको तोड़ के देखो कॉमन है उसको हटाओ, उसका कोई काम नहीं है, हटाओ इसको, क्या बचा यहाँ पे Li प्लस, यहाँ पे क्या बचा Na प्लस, यहाँ पे क्या बचा K प्लस, ठीक है। तो ये सबसे छोटा, ये पानी में जाके बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा है ये पानी में जाके छोटा हो जाएगा, मोटे को दौड़ने में तकलीफ होता है, तो सबसे ज़्यादा तेज कौन जाएगा, K प्लस, इसका चालकता K, और ये आंसर होगा B। 45, 46, 46 में सवाल है फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है, तो देखो पहला ऑप्शन है धनायन के परमाणु भार से, ठीक है, धनायन की गति से कोई मतलब नहीं है, ऋणायन की गति से कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, धनायन के परमाणु भार से नहीं, इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से, सही आंसर इसका क्या होगा, समतुल्य भार से, ठीक है। परमाणु धनायन परमाणु भार से भी तो हो सकता है, फैराडे का कौन सा विद्युत अपघटन कहाँ लिखा हो,
इलेक्ट्रोलाइट के आयन के परमाणु भार। इसका आंसर सही होगा क्या? डी। 42 का डी। 43 फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम पे देखिए, द्वितीय नियम संबंधित है। तो द्वितीय नियम याद करो, W समानुपाती होता था E का, है ना? ये था, है, यही तो है द्वितीय नियम। तो इसको बोलते हैं समतुल्य भार। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? समतुल्य भार से। तो ये आंसर क्या होगा? बी। 43 का बी। 48 48 में बोल रहा है द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर NaCl ये जलीय विलयन का यदि हम विद्युत अपघटन कराते हैं, जलीय विलयन क्या कराते हैं? विद्युत अपघटन कराते हैं। तो बोल रहा है कि क्या होगा एनोड पर, और ये बोल रहा है अपने से कैथोड पर कौन मुक्त होगा? कैथोड पर कौन मुक्त होता है? तो कैथोड पर कौन मुक्त होगा? सोडियम। तो ये आंसर क्या होगा? सोडियम। ये याद ही रख लेना, कैथोड पर सोडियम और एनोड पर होता है क्लोरीन। ठीक है, तो क्या होगा? 48 का 49 में बोल रहा है 96,500 कूलम विद्युत धारा से गुजरने वाले कितना करेगा? देख लो, यहाँ पे फिर से वही CuSO4 है, ये टूटेगा किसमें? कॉपर 2+ और SO4 2- में। तो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन खा के क्या बना देगा? कॉपर। ये कितना फैराडे? 2 फैराडे। ठीक है, और इससे कितना बना? 1 मोल बना ना। ठीक है, देखो इसका 2 गुना, इसका आधा है ना, मतलब इसके 2 मोल से, इसके 2 मोल से इसका कितना बनता है? 1 मोल बनता है। ठीक है, 2 फैराडे से इतना, तो 1 फैराडे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1 मोल से अपने से पूछ रहा है ना, 1 मोल से तो इसका आधा बनेगा। ठीक है, 1 मोल से इसका 1 मोल का द्रव्यमान होता है कितना? 63.5, और 63.5 इसका आधा हुआ तो इसका भी आधा कर लो। ठीक है, ये आधा हो गया, ये भी आधा हो जाएगा ना। क्यों आधा हुआ? क्योंकि 2 होना चाहिए, लेकिन ये पूछ रहा है क्या अपने से? 1 मोल। कैसे? 96,500 कूलम है ना, 1 फैराडे हुआ वो। तो 1 मोल से कितना बनेगा? इसका आधा। इसको 2 से भाग कर दो, इसको 2 से भाग करें 31.76। 50वां सवाल, 50वां सवाल, 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होती है। 1 फैराडे विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हो इसी से भी, तो जो उसका प्राप्त मात्रा होता है उसको बोलते हैं समतुल्य भार। ठीक है, क्या बोलते हैं? 1 ग्राम समतुल्य। हाँ, आंसर ए। ए 50 का 51 नंबर का सवाल आ गया नहीं, 51। 50 ही कराने वाले थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा सवाल है। बोल रहा है सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद और ऋणोद, धनोद मतलब समझते हो ना, कैथोड, धनोद मतलब कैथोड, और ऋणोद मतलब एनोड। ठीक, धनोद और इसे, तो बोल रहा है क्या होगा? तो सोडियम फ्लोराइड Na+ और फ्लोरीन पर माइनस, और इधर H+ और OH। इस दोनों में यदि हम तुलना करें तो H+ से पहले वो छापा वाला होता है, H+ और इसमें H, हाइड्रोजन गैस पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें भी है, हाइड्रोजन इसमें भी है। अब इस दोनों में यदि तुलना करें तो होना चाहिए इसका आंसर क्या? हाइड्रोजन इसका होगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन दो चीज होगा। सही आंसर बी। तो नहीं लिख, अगर यहाँ पे NaCl रहता
यहाँ पे तो ये नहीं होता, यहाँ पे Cl नहीं ऑक्सीजन होता है, पे भी क्या होगा? इसका सही आंसर ये नहीं होगा, थोड़ा सा इसको सही आंसर क्या होगा? डी, 51 का डी। ये था 51 सवाल आपका कौन चैप्टर का? विद्युत रसायन का।